कर सामने आई है। बिहार चुनाव से सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शिरकत करेंगे। बिहार बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। कोर ग्रुप के सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे यह बैठक बुलाई गई है। 11 अक्टूबर को सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक बुलाई गई है। बैठक बुलाने का कारण वही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से नेताओं के बीच तल्खी बनी हुई है, उस तल्खी को कैसे खत्म किया जाए, उस पर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की अंदर से खबर लेकर आते हैं और बड़ी पुख्ता खबर उनके पास होती है। राकेश, चूंकि एनडीए में अभी ठीक नहीं चल रहा है, तल्खी के स्वर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, बिहार में नेता हैं चिराग पासवान, केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन हरियाणा को लेकर पत्र लिख दिया गया। सीटों को लेकर भी कोई स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं नाराज नहीं हूं। मुझे लगता है कि अब ये पूरी कमान, नाराजगी को खत्म करने की कमान जेपी नड्डा ही संभालेंगे सुबह 11 बजे। देखिए मनोज, जैसा कि आपने लगातार देख रहे हैं कि जो एनडीए में खास तौर पर दो दल हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, एक दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है आज चौथी बार उनके आवास पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है चिराग पासवान द्वारा कि सब कुछ ठीक ठाक है, जल्दी हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उनके द्वारा ये दबाव बनाने की कोशिश कि कम से कम 36 सीट उनको चाहिए। अंदर खाने जो बातें जो अभी तय हुई है, 22 से 25 सीट जो है चिराग को मिल सकता है। साथ ही साथ एक राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी उनके पद दिया जा सकता है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शरीक करेंगे। बिहार बीजेपी के बड़े नेता और कोर ग्रुप के सदस्य इसमें शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मनोज कि रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। तो पहले जिस तरह से पटना में जो बैठक हुई थी, 150 सीटों पर मंथन किया गया था, 125 सीटों पर मंथन किया गया था, और जिसमें से 80 सीट जो हैं बीजेपी के वर्तमान विधायक थे, उनको लेकर मंथन किया गया। और इसमें यह भी चर्चा की गई कि जैसा कि आपको मालूम है कि 2020 में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और एक ये भी तय हुआ है कि बिहार में मध्य प्रदेश का मॉडल अपना सकती है बीजेपी। ये जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को चुनाव में लड़ाया था, और इसका असर भी आपने देखा था। अब जो है, जो बीजेपी के बड़े नेताओं को जिनको मैदान में उतारा जा सकता है, उसमें राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, संजय जायसवाल जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, सम्राट चौधरी, शहनवाज हुसैन सरीखे नेताओं को बीजेपी जो है मैदान में उतार सकती है। मनोज जी, बीजेपी मैदान में उतार सकती है। और ये जो कि बाकी के राज्यों में फॉर्मूला बनाया गया है, ये बड़ा फॉर्मूला, क्योंकि बिहार में उस तरीके से लीडरशिप नहीं है और बिहार में भी अब पार्टी लीडरशिप स्थापित करना चाहती है। और स्वाभाविक तौर पर जो केंद्र और दिल्ली के बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय कैबिनेट में भी हैं, पार्टी चाहती है कि उनके चेहरों के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए। शुक्रिया हम करेंगे राकेश कुमार सिंह का, जो इस पूरी खबर